अस्सलामुअलैकुम। मैं रेशमा इंडियन तारीम की रोशनी चैनल से बोल रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी बात सुनो। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमास या कतर या बहरीन या दूसरे देश जो हैं या फिर मतलब तुर्की वगैरह कोई भी देश है, मतलब मुस्लिम देश है, वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम अपने इसको जो है वो कर देंगे। तो मैं भाई आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे भाइयों मेरी बात सुनो कि हमारे देश से जो है ना, कोई भी इंसान हमारे देश से ना तो फौजी गए हैं, ना मिलिट्री गई है, ना कोई ऐसी चीज़ गई है। और फिर हमारा कहने का मतलब है कि हमारे देश से जो है, कौन सा ऐसा देश है, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, या फिर कनाडा हो, या फिर यहाँ दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कौन से ऐसा देश है जिस देश में हमारे भारत से लोग जाकर मतलब नहीं पहुँचे हैं, या कौन मज़दूर नहीं गए। अब हमारे देश से जो भेजा गया इज़राइल के लिए, तो वो ये तो नहीं भेजा गया भाई जो बिल्डिंग टूट गई या फिर बना रहे हैं, या वो और कुछ करना चाहते हैं, या मलबा सफाई करने के लिए, या उसको बिल्डिंगों को बनाने के लिए, या अपने लोहा मतलब जो लोहे का काम जानते हैं, जो लकड़ी का काम जानते हैं, इस तरीके से भेजा गया। तो हमारे यहाँ से मिलिट्री बनाकर तो नहीं भेजा गया। तो अगर हम लड़ने के लिए भेजते तो मिलिट्री को भेजते लड़ने के लिए। मिलिट्री नहीं गई हमारे देश से, मिलिट्री वाले नहीं गए हैं हमारे देश से, तो मज़दूर लोग गए। और मज़दूर लोग तो भैया कहीं भी जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मज़दूर लोग मतलब कहीं नहीं जा सकते। बताओ मेरे भाई, कोई गलत है क्या, या हमने गलती कर दी इस बात में हमारी कोई गलती है क्या? मुझे बताएं, इस बात को मुझे बताएं वो लोग जो ये कहना चाहते हैं कि मतलब अब भारत से जो युद्ध हो जाएगा। युद्ध किस बात का? अरे किस बात का युद्ध होना है भाई? हमारे देश पर क्यों नज़र डाल रखी है? हमारे देश पर क्यों नज़र रखते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर हमारे देश पर क्यों नजरें टिकी हुई हैं, और क्यों हमारे देश को दुश्मन बनाना चाहते हो? क्यों हमारे देश को? भाई हमारे देश में कोई लफड़ा नहीं है, इस तरह का लफड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो इज़राइल को जो भेजा गया, मज़दूर गया है, कोई मिलिट्री तो नहीं गई, फोर्स तो नहीं गई, किसी भी तरह की फोर्स गई है क्या हमारी? तो बस अगर मज़दूर कहीं चले जाएंगे तो फिर उस देश पर, यानी कि फिर तो हमारे देश पर सभी मुल्क जो हैं वो कब्जा मतलब वो करेंगे, हमला करेंगे, क्योंकि हमने सभी देशों को जो है ना अपने हमारे देश से तो हर जगह पर मज़दूर गया हुआ है, हर जगह पर मतलब कारीगर गया हुआ है, हर जगह पर हमारे ड्राइवर गए हुए हैं, हर जगह पर में हमारे मतलब मिस्त्री गए हुए हैं, सब लोग गए हुए हैं। तो सभी लोग हम पर हमला करेंगे, क्यों? इसका मतलब एक दूसरे को बिजनेस करना या मेहनत करना या अच्छा वो करना, मतलब नौकरी करना सही बात नहीं है। देखो ये बात गलत है। हमारे यहाँ से कोई फोर्स वर्स नहीं गई है, हमारे यहाँ से कोई मतलब इस तरह का इंसान नहीं गया, लड़ने के लिए नहीं गए। हमारे यहाँ से इज़राइल से लड़ने के लिए नहीं गए। और रही बात ये कि जो अपने यहाँ से गया है और उस बेफिक्र होके गया है, भैया वो बेफिक्र होके गया है ना कि मरे या जिए, मजदूरी करनी है। तो इसमें हमारे देश से लड़ने की क्या ज़रूरत है? जो वहाँ गए हैं और जो मतलब वहाँ मर जाएंगे, तो हमने ये तो नहीं कहा कि वहाँ मर जाएंगे तो हमारा देश किसी पर चढ़ाई कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये तो उनको खुल्लम खुल्ला बताकर भेजा गया है, ना ही किसी के साथ ज़बरदस्ती की है भारत ने, या भारत के किसी भी इंसान ने किसी से के साथ ज़बरदस्ती की है कि तुम वहाँ इज़राइल चले जाओ। खुद जाना चाहा जिसने वो चला गया, ना किसी को भेजा भी नहीं गया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के ऊपर नज़र ना टिकाएं और हमारे देश के ऊपर बुरी नज़रों से ना देखा जाए। हम उन निगहबान हैं। हम इस देश के जो कोई बुरी नज़रों से देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और इस सरहदों के, भारत की सरहदों के निगहबान हैं हम। क्या हुआ कि मुसलमान हैं हम? क्या हुआ अगर मुसलमान हैं हम? भारत की तरफ देखने वाले इंसान की आंखें निकाल लेंगे और भारत की तरफ उंगली उठाने वाले इंसान के हाथ काट देंगे।
याद रखना ये बात।